चलिए आज एक सवाल है मेरा आपसे। सवाल ये है कि अगर आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है और उस क्वालिटी को दिखाने का जब समय आए और आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि अब आप आगे उस क्वालिटी को नहीं दिखा सकते, तो सबसे ज्यादा शिकायत आप किससे करेंगे, कंप्लेन किससे करेंगे? यही हाल आज के इस लेसन में है जिसका नाम है हम लोग का ऑन हिज ब्लाइंड लिस्ट, लेसन नंबर 3, रिटन बाय और कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। 7 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दें। सेंट्रल आइडिया अपने शब्दों में लिखना है, खुद के शब्दों में लिखना है, कोई कॉपी नहीं करनी, ना तो कहीं से देखना है, ना टीपना है, ना कॉपी करना है। तो इसलिए अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग कि जॉन मिल्टन जो 44 साल की एज में अंधे हो जाते हैं, वो भगवान से ये कहते हैं कि आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है और अब मैं अपना जो मेरे अंदर क्वालिटी है, जो मेरे अंदर लिखने की प्रतिभा है, उसको मैं कैसे शो करूं? कैसे आपको लगता है अभी इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा? ये सारी शिकायतें कर रहे होते हैं। तभी इनके पेशेंस ने इन्हें जवाब दिया कि भगवान को किसी भी तरह की कोई प्रार्थना या किसी भी तरह की लिखावट या बनावट की जरूरत नहीं होती। भगवान की सच्ची सेवा वही है कि आप खड़े होकर उनके आदेश का इंतजार करें और वो जब अपना आदेश दें आप उस काम में लग जाएं। यानी स्टैंड एंड वेट इज आल्सो सर्व फॉर गॉड, यानी रुकना, ठहरना, इंतजार करना अपनी बारी का, ये भी एक बहुत बड़ी भगवान के लिए सेवा है। क्योंकि भगवान के लिए हजारों ऐसे जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं जो एक बार उनके ऑर्डर मिलने पर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो आते हैं आज हम लोग बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की कि इसकी सेंट्रल आइडिया है क्या, कैसे इसकी सेंट्रल आइडिया लिखनी और अपने शब्दों में लिखनी। भाई किसी के शब्दों में लिखना, आसान से आसान भाषा में लिखो, नंबर आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज कर दो तो नंबर कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। 7 नंबर है, 7 नंबर मिलेगा। हाँ, आसान से आसान भाषा का आप प्रयोग खुद करें और जिसे वो जो एग्जामिनर है वो अभी आपकी कॉपी चेक करे तो उसको भी आसानी लगे। ऐसा ना हो कि इतना टफ वर्ड लिख दो कि एग्जामिनर को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके बैठ जाना पड़े या यू डिक्शनरी डाउनलोड करना पड़े कि भाई लिखा क्या है इस बंदे ने। तो आप ऐसा ना करें, आसान से आसान भाषा में लिखें। सेंट्रल आइडिया की बात हम लोग करेंगे कि सेंट्रल आइडिया है क्या। तो सबसे पहले जब आप दुखी होते हैं या कोई एक ऐसी चीज होती है तो उसको हम लोग शुरुआत किससे करते हैं कि इन द सोनेट या इन दिस सोनेट, इन दिस सोनेट। सोनेट क्या होता है मैंने आपको बताया ही कि जब दुख भरी चीजें हम लोग बोलते हैं, कविता एक तरह से कविता ही है। बस ये है कि कविता की कई एलेजी भी होती है, एलेजी माने शोक गीत होता है, तो वो किसी के मरने पर गाया जाता है। सोनेट क्या है यहाँ पर, ये भी एक प्रकार की कविता ही होती है। ठीक है, तो इन दिस सोनेट जॉन मिल्टन, यानी जो जॉन मिल्टन है इसके कंपोजर, इन दिस सोनेट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस, व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं भैया, ये भी देख लेते हैं। इन दिस सोनेट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं भाई। और दुख किस वजह से था आपको पता ही है, क्योंकि उनकी आंखें 44 साल की एज में भगवान ने उनसे छीन ली। ठीक है, तो एट द लॉस ऑफ हिज आईज, यानी उनकी आंखें छीन लेने का जो वो दुख है वही वो यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पर हम आईज साइड कर दें, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। तो इस सोनेट में जॉन मिल्टन अपनी आंखें जो छीन गई उनकी, उसको जो छीनने का दुख है उसी को व्यक्त कर रहे हैं। अब ये आगे क्या है कि इन्हें लगता है, ही थिंक्स दैट, इन्हें लगता है कि ही विल नॉट सर्व, यानी ये अब सेवा नहीं कर पाएंगे। ही विल नॉट सर्व टू द गॉड, यानी अब ये भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। ही इज अनेबल, यानी ये अब इनको ये लगता है कि मैं अनेबल हूं, यानी अयोग्य हो गया हूं, यानी मेरे अंदर वो अब क्वालिटी नहीं रह गई। क्योंकि आंखें थी तो मैं लिखता था, आंखें नहीं थी तो मैं कैसे लिखूं। और ये पता है ये पूरी पोएम लिखी किसने, इनकी लड़की ने लिखी है। ये बोल रहे थे, इनकी लड़की लिख रही थी। ठीक है, तो ही इज अनेबल टू, अब किस चीज के लिए अनेबल है? पहली बात तो ये कि ही थिंक्स ही विल नॉट सर्व टू द गॉड, यानी इन्हें लगता है कि अब ये भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे
उसके बाद ही इज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक वर्ड्स टू द गॉड। यानी अब ये भगवान के लिए जो काव्य वाली बातें हैं, ये जो गीत है वो नहीं लिख पाएंगे, ये इन्हें लगता है। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत परेशान होते हैं। आप इसको ऐसे लिखिए कि ही सफर्स, वो बहुत परेशान होते हैं, तो ही सफर्स टू मच किस चीज को सोच के, अबाउट थिंकिंग ऑफ किस चीज को सोचकर बहुत ज्यादा ये क्या है, दुखी हैं या बहुत ज्यादा ये पीड़ित हैं यानी कष्ट में है, किस चीज को सोच के। कि यहां पर आपको लिखना है कैसे, शब्द थोड़ा सा बना के लिख दो कि ही सफर्स टू मच अबाउट थिंकिंग ऑफ द स्कॉल्डनेस टू हिम बाय द गॉड। यानी यहां पर अपना शब्द है भैया, यानी देखो कहने का मतलब क्या है कि इस पूरी पोयम में, यहां पर समझना कि इन दिस सोनेट, इस गीत में, इस कविता में जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ। जॉन मिल्टन अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, और दुख क्या है कि एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी छिन गई है, यानी उनकी आंखों की रोशनी उनसे दूर हो गई। ही थिंक्स, उन्हें लगता है, ही फील्स भी कर सकते थे लेकिन हमने थिंक्स किया, कोई दिक्कत नहीं, आप फील्स कर दीजिए, अपना शब्द है, चाहे जहां से उठा के रखो, चाहे जो रखो। हाँ, शब्दों को रखने की भी एक तरीके हैं, एक सीमा है, एक स्किल है ना। तो ही थिंक्स ही विल नॉट सर्व टू द गॉड, उन्हें लगता है कि अब वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनकी आंखें खो गई, उनकी आंखें की रोशनी छिन गई। ही इज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक वर्ड्स, और इन्हें यह भी लगता है कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है, यानी जिस चीज की क्वालिटी मेरे अंदर क्या है, गीत लिखने की, कविता लिखने की, भगवान के सामने अपने अपने शब्दों को रखने की, तो अब मैं वो चीज नहीं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे प्रॉब्लम होगी जरूर। इस वजह से ये दुखी हैं टू द गॉड। ही सफर्स टू मच, ये बहुत ज्यादा दुखी भी है, कष्ट में है, अबाउट थिंकिंग ऑफ, किस चीज के बारे में सोचकर, द स्कॉल्डनेस टू हिम बाय द गॉड। यानी क्योंकि जब मैं मरूंगा, मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा, भगवान मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, और मैं उनको जवाब दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उनको उल्टा जवाब नहीं दे सकता कि आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। तो जब ये कंडीशन आएगी तो भगवान क्या करेंगे, मुझे डांटेंगे। स्कॉल्डनेस, यहां पर मैं बात कर दूं, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना या फटकारना, तो उनके डांटने या फटकारने के बारे में कौन डांटेगा भाई, तो थिंकिंग ऑफ द स्कॉल्डनेस टू हिम, यानी उन्हें डांटा जाएगा, और किसके द्वारा, तो बाय द गॉड, यानी भगवान के द्वारा जो उनको डांट पड़ेगी, इस चीज के बारे में सोचकर वो परेशान है। वो डांट नहीं खाना चाहते, वो नहीं चाहते कि भगवान उनको डांटे, फटकारे, मारे, लात जूता करे। इस वजह से वो दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं कि मैं ये चीज नहीं चाहता हूं कि ऐसी कोई भी बात हो। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है, बट ही सून रिप्लाइज, और भी बहुत सारे वर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हाउ कैन आई, ही थिंक्स, देखिए मैं अपने आप वर्ड यूज करने जा रहा हूं कि ही थिंक्स दैट, वो ये भी सोचते हैं, ही थिंक्स आल्सो, वो ये भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हाउ, कैसे, हाउ आई विल शो माई ट्रू क्वालिटी, हाउ आई विल शो, हाउ विल आई कर देते हैं, हाउ विल आई शो माई ट्रू क्वालिटी। ठीक है, कि मैं अपनी जो क्वालिटी है, जो मेरे अंदर सच्ची क्वालिटी है, उसको मैं कैसे शो करूंगा। और भी वर्ड ऐड कर दो, वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, कुछ भी कर दो। ही इज वेरी सैड लिख दो, अगर लिखे ना कोई गलत कर दे तो बताना, लो ही इज वेरी सैड, वो दुखी थे। ठीक है, या अब देखो, हाउ विल आई शो माई ट्रू क्वालिटी, मैं कैसे अपनी क्वालिटी दिखाऊं,
उसके बाद आप लिख सकते हैं सो दैट्स वाई, इस कारण से, लीजिए ऐड कर दिया हमने कि सो इसलिए वह दुखी थे, इसलिए वह दुखी थे। बस थोड़ा सा एक काम करना है आपको कि टेंस आप सही से लिखेंगे, यानी इज एमआर वॉज वर का सही प्रयोग करें, इधर उधर ना करें, क्योंकि वो दुखी थे, कष्ट में थे, है ना। तो ये वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि ये बातें पास्ट की है या प्रेजेंट की है, किस समय की, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहां पर आगे एक वर्ड और देखिए, अभी मैं आपको बता ही रहा हूं तो एक वर्ड और याद आ गया कि ही सफर्ड, क्योंकि हम लोग बात किसकी करें, पास्ट की, तो ही सफर टू मच। आगे क्या है, बट ही सून रियलाइज, यानी लेकिन उन्हें तुरंत, बट ही सून रियलाइज यानी उन्हें तुरंत एक चीज महसूस होती है, क्योंकि इनका पेशेंस यानी इनका धैर्य इन्हें रोकता है, कहता है कि भाई तुम ये काम मत करो, यानी भगवान से शिकायत क्यों कर रहे हो, भगवान ने जो किया अच्छा किया, और भगवान की यही मर्जी है कि तुम अपनी बारी का इंतजार करो। तो बट ही सून रियलाइज, उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो जाता है, महसूस होता है कि दैट, कि यहां उन्हें क्या महसूस होता है कि गॉड डज नॉट वॉन्ट एनी रिटर्न, कि भगवान, गॉड डज नॉट वांट, भगवान कोई भी चीज, एनी रिटर्न, कोई भी चीज वापस नहीं चाहता, वॉट एवर ही गिव्स, यानी वो जो देता है, ठीक है, रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट, यानी जो भगवान ने दिया है ना, भगवान उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। यहां पर आप एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट कर सकते थे, या आप ये भी लिख सकते हैं कि वॉट एवर ही गिव्स, भाई जो कुछ उसने दिया या जो कुछ उसने गिफ्ट दिया, उपहार दिया, बातें एक ही है, कहना एक ही चीज है, बस शब्द अलग अलग हो सकते हैं, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, किताब कॉपी का शब्द अलग हो सकता है, लेकिन सेंस अलग नहीं हो सकता। सेंस वही होगा कि ये दुखी हैं कुछ देर तक, उसके बाद इनको ये महसूस होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो कुछ देता है ना, वो किसी से वापस लेने की इच्छा नहीं रखता, यानी भगवान को ये सारी चीजें वापस नहीं चाहिए, ठीक है, भगवान को ये सारी चीजें वापस नहीं चाहिए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, यहां पर लिख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, यानी हजारों देवी देवता, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स यानी कई ऐसे देवी देवता हैं, तो क्या करते हैं, जो उनके लिए वर्क फॉर हिम इन द लैंड, इन लैंड एंड ओशियन, जो समुद्र में, जमीन पर, हर जगह काम करने के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो भैया सबसे बड़ी सेवा है, तो द ओनली सर्विस टू गॉड, अगर आप भगवान के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो द ओनली सर्विस टू गॉड, ठीक है, इज टू बियर, यानी सहन करो, बर्दाश्त करो, और क्या बर्दाश्त करो, पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्च्यून्स, पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्च्यून्स, यानी यहां पर बात हो रही है कि सबसे अच्छी सर्विस, द ओनली सर्विस इज टू गॉड, द ओनली सर्विस इज टू गॉड इज टू बियर पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्च्यून, यानी सबसे बड़ी सेवा भगवान के लिए अगर कुछ है तो वो ये है कि भगवान ने जो भी अच्छा या बुरा किया है आप उसका भोग करें, यानी आप उसका पालन करें। यहां पर पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक, ऑल द मिसफॉर्च्यून यानी जो दुर्भाग्य से या जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुम धैर्यपूर्वक क्या करो, सहन करो। बियर माने बर्दाश्त करना या सहन करना। तो यही बातें यहां पर कही जा रही है। एक दो लाइन और है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में आगे बढ़ो। दो लाइन और है तो दो लाइन में और पूरा कर देता हूं। एक ही लाइन है, दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। उसके बाद क्या है कि 10
द कंप्लीट सबमिशन। इस तरह से क्या कहा जा सकता है कि इस प्रकार 10 यानी इस प्रकार 10 यू कैन गिव अ बेस्ट सर्विस, यू कैन गिव द बेस्ट सर्विस टू गॉड। ठीक है, इस तरह से तुम सबसे अच्छी सर्विस भगवान को क्या कर सकते हो, दे सकते हो, भगवान को दे सकते हो। द गॉड इज द बेस्ट सर्विस। क्लियर हुआ? यानी जो सर्विस है वो अगर तुम देना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भगवान की सेवा ही करनी है, और उनके जो दिया गया है, उन्होंने दिया है, उसके बारे में तुम सोचो और कुछ मत सोचो। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड भी लिखा देता हूं, यानी इस पूरे सेंट्रल आइडिया में जो भी डिफिकल्ट वर्ड रहे हैं उनको भी मैं लिखा देता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ध्यान देते हैं उसके लिए। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, जैसे सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की पोयम। 14 लाइन की जो पोयम होती है वो एक सोनेट कहलाती है। ठीक है, 14 लाइन की जो छोटी सी पोयम होती है उसको सोनेट कहते हैं। पोएटिक टैलेंट वर्ड है इसके साथ। पोएटिक टैलेंट मतलब होता है काव्य प्रतिभा। एक्सपेक्टेंस होता है आशा। पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक। विल मतलब इच्छा। इसी तरह से ओशियन मीन्स होता है महासागर। ठीक है, मिस फॉर्च्यून लिख दूं यहां पर मैं कि मिस फॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य होता है। ठीक है, एंजल्स मतलब होता है देवता। एंजल्स मीन्स होता है देवता। ठीक, ये वर्ड है। और एक बात सबसे कि ये आप देखिएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि मैंने इसकी स्टोरी हिंदी में बताई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आप उसका लिंक देखें, पहले उसकी हिंदी जाने, उसके बाद आप अपने आप सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मुझे आप पर विश्वास है, और इससे और लिख लेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, दिस इज माई नंबर, आई हैव गिवन हियर। ठीक है, 63 86 47 15 51। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से मिल सकें, बता सकें, कॉल कर सकें या व्हाट्सएप कर सकें। फिर आज के लिए इतना ही। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू।